सभी को जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम माह व्रत कथा अध्याय पहला। प्राचीन समय में अनेक महान ऋषि मुनि एक विशाल यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में एकत्र हुए। वहाँ असित, देवल, पैल, सुमंतु, पीपालायन, कश्यप, गौतम, अत्रि, भरद्वाज, अगस्त्य, शौनक और अनेक महेश उपस्थित हुए। सभी ऋषि तप, यज्ञ और धर्म के तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने मिलकर एक दिव्य सभा बनाई और भगवान की भक्ति, धर्म और कल्याण की बातें करने लगे। उसी समय वहाँ परम ज्ञानी सूत जी महाराज पधारे। सभी ऋषियों के अत्यंत आदर और प्रेम से उनका स्वागत किया। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप समस्त पुराणों और शास्त्रों के ज्ञाता हैं। कलयुग के जिन जीव पापों के से घिरे हुए हैं, कृपया करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य सरलता से पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। ऋषियों की बातें सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनियों, आप सबने बहुत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। संसार के अनेक व्रत, तप, दान और यज्ञ है, इसलिए पुरुषोत्तम माह का महत्व सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सूत जी ने बताया कि यह मास स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में किए गए जप, तप, दान तथा श्रवण और भक्ति का फल कई गुना बढ़ जाता है, अनंत गुना बढ़ जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा से इस माह का पालन करता है, उसके लिए जीवन के पाप नष्ट हो जाते और उसे भगवान पुरुषोत्तम की कृपा की प्राप्ति होती है। सूत जी ने बोले, पहले यह मास मलमास कहलाता था और सभी लोग इसका तिरस्कार करते थे। कोई भी शुभ कार्य इस माह में नहीं किया जाता था। दुखी होकर यह मास भगवान विष्णु के पास गया और प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, सभी लोग मेरा अपमान करते, मेरा कोई भी सम्मान नहीं करता। कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु को उस माह पर दया आ गई। उन्होंने कहा, आज से तुम मेरे नाम से प्रसिद्ध होगी। मैं तुम्हारा अपना नाम पुरुषोत्तम मास देता हूँ। जो भी तुम्हारी श्रद्धा से पूजन करेगा, उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तभी से यह माह पुरुषोत्तम माह कहलाने लगा। इस प्रथम अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की शरण में जाने वाला कभी तिरस्कृत नहीं रहता। पुरुषोत्तम माह भगवान विष्णु को सबसे प्रिय महीना है। इस महीने में भक्ति, दान, जप और कथा सुनने का विशेष महत्व है। सच्ची श्रद्धा से किया गया छोटा सा भी पुण्य आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। यह पुरुषोत्तम माह की व्रत कथा। सभी को पुरुषोत्तम माह की व्रत की कथा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम अगली बार दूसरा अध्याय करेंगे।